हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। दिल्ली और पंजाब के बीच मैच था और पंजाब किंग्स एक तरीके से रेस में बनी हुई थी कि हमें टॉप 4 में के लिए एक तरह से फाइट करनी थी। इनफैक्ट बहुत अच्छा खासा चांस था, अगर 16 पॉइंट पे वो आ जाते फिर वो एक तरीके से कम्पीट कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको आज हार का सामना करना पड़ा है। मतलब टीम नहीं है, टीम एक तरह से नहीं बनी है, कप्तान नए हैं, लेकिन सेम ओल्ड स्टोरी। और वही दिखाता है कि क्यों ये जो टीम है पंजाब किंग्स पिछले, अगर आप 15 सीज़न उठा के देखें जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 2 दफ़ा प्लेऑफ में क्वालिफाई किए हैं और एक ही फाइनल खेला है। और कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट रहे हैं, उसका भी आप देखो रीज़न है कुछ, कि चाहे वो मैनेजमेंट में हो या जो भी प्लेयर में ले को जो कप्तान चेंजेस करते रहते हैं, कोचिंग में बदलाव करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हर सीज़न दिखता है और वही चीज़ आज देखने को मिला है। उनको पता था कि हम अगर आज जीते, और एक परसों भी शायद मैच है राजस्थान का अगेंस्ट, वो दोनों मैचेस अगर जीतते वो भी वो खुद होस्ट कर रहे थे, दोनों मैचेस जीतते तो 16 पॉइंट्स पे जाते और वहाँ पे अपना केस एक तरह से और मजबूत कर देते। और एक दो रिजल्ट अगर उनके फेवर में आ जाते, सपोज़ कि आरसीबी एक आधा मैच हार जाती, या मुंबई अपना आखिरी मैच हारती, या लखनऊ चेन्नई भी अगर अपने मैचेस वहाँ पे अगर हारते, मतलब कोई तो चांस क्रिएट होता। लेकिन जब वो टीम खुद ही एक तरीके से जीतना नहीं चाहते हैं, खुद ही आगे नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर एक तरह से दूसरी टीम का सपोर्ट भी उनको नहीं मिलने वाला था। और वैसे भी अगर आज देखें तो दिल्ली का सपोर्ट आज बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पंजाब को सपोर्ट सिर्फ पंजाब के फैंस ही कर रहे थे, बट दिल्ली को सपोर्ट 6 और टीमों के फैंस कर रहे थे। इनफैक्ट वो 6 टीमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे, जो उनके एनालिस्ट हैं, जो उनके कोचिंग स्टाफ है, कि हाँ दिल्ली जीत जाए तो एक और कांटा एक तरीके से रास्ते से साफ हो जाए। तो नॉट जस्ट कि पंजाब किंग्स आज हारे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट उनका प्लेऑफ का जो सिनारियो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी 2 टीमें 15 पे हैं और ये टीम पहुंच सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 तक। पंजाब किंग्स जो कि अगला मैच अगर राजस्थान को हरा भी देते हैं तब भी 14 पे ही पहुंचेंगे। तो जो 2 टीमें 15 है इनसे तो ऊपर ही है। बाकी मुंबई 16 तक पहुंच सकती है और बैंगलोर भी 16 तक पहुंच सकती है। तो अगर पहुंचे भी नहीं तो अगर 14 में भी जो एक तरीके से सिनारियो बनेगा, उस केस में भी देखिए मुंबई के पास ऑलरेडी 14 पॉइंट है और इनसे बेटर एनआरआर उनके पास है। फिर अगर आप देखो कि शायद जो जितने भी टीमें 14 पे क्वालिफाई कर सकती हैं, आरसीबी, आरआर, केकेआर, शायद सबसे ख़राब इनका एनआरआर है। और ये मतलब मुश्किल ही होगा कि आखिर मैच में जाके राजस्थान के खिलाफ ये कुछ मिराकल कर दे। तो ऑलमोस्ट मतलब एक तरीके से हाँ हम होपफुल हो सकते हैं, पंजाब किंग्स के फ़ैन है उनकी टीम की 14 पे हम कुछ करिश्मा कर जाएं। लेकिन ये ऑलमोस्ट अभी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही लग रहा है कि पंजाब किंग्स का कोई लिटरली चांस है। ये मान के चलिए कि अगर आरसीबी और मुंबई में से कोई एक फेल हो जाता है तो फिर वो लखनऊ चेन्नई भी क्वालिफाई कर जाएंगी, और जो भी टीम वहाँ से आरसीबी या एमआई में से कोई भी जो टीम अगर जीतेगी तो वही क्वालिफाई करेंगे। तो उसका मतलब अलग से आपको बता दूंगा कि क्या अभी एक तरह से सिनारियो बन रहा है पॉइंट्स टेबल में। लेकिन मैच के बारे में बात करेंगे, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 10 टीमों में से 6 टीमें जो कि है वो सपोर्ट कर रही थी दिल्ली को, यानी कि ये जो 7 टीमें हैं एक तरफ थी, बाकी पंजाब किंग्स अपने एक दूसरी तरफ थी। बाकी गुजरात और हैदराबाद को इस मैच से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि गुजरात ऑलरेडी क्वालिफायर 1 में टिकट पक्का कर चुकी है, और दूसरी तरफ हैदराबाद अभी दूसरे सीज़न की तैयारी में लगे होंगे कि अगर कोई प्लेयर अभी बेंच पे है तो उनको थोड़ा सा ट्राई कर दिया जाए और देखा जाए क्या उनके पास कुछ टैलेंट है। तो भाई ये देखिए, जब इतना सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं तो टीमें और भी ज़्यादा थोड़ा सा पम्प्ड अप हो जाती है कि चलो, फिर टीमों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोश मिल जाते हैं। और फिर जो डायलॉग है ना, जी हम तो डूबेंगे सनम साथ में तुम्हें भी लेके डूबेंगे, तो वो भी एक तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने आज पूरा कर दिया है। खुद तो बाहर हो गए थे, साथ में पंजाब किंग्स को कहा कि आप भी आ जाओ हमारे साथ, निकल चलते हैं और अगले सीज़न की तैयारी करते हैं। फिर अगर मैच की बात करें तो मैच था पंजाब का जो सेकेंड होम इस सीज़न में है, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश की, जो एक तरह से बहुत ही खूबसूरत मैदान है, बहुत ही मतलब खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के बीच में बसे हुए मैदान, एक तरह से कहेंगे धर्मशाला का मैदान। तो बहुत से कम मैचेस उसमें होते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले आप देखो जो टेस्ट मैच होना था उसमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, वो भी नहीं हुआ था, क्योंकि एक तरह से पुनर्निर्माण हो रहा था उस ग्राउंड का, मतलब कुछ मिट्टी फिट्टी चेंजेस हो रहे थे ग्राउंड्स के, तो ऐसा कह सकते हैं कि रिस्ट्रक्चर हुआ है मैदान। और उसी वजह से आप देखो कि बहुत ही खूबसूरत एक तरह से वेन्यू है। बहुत से मेमोरेबल मैचेस भी उसने होस्ट किए हैं। तो वहाँ पे जो बचे हुए 2 मैचेस हैं पंजाब किंग्स के, अब वो एक तरह से होने हैं, वहाँ पे वो होस्ट कर रहे थे। तो क्योंकि वो जो ग्राउंड है एक तरह से बहुत ऊंचाई पे है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे गेंदें एक तरह से ट्रैवल करती है,
छक्के चौके बहुत लगते हैं और ग्राउंड भी एक तरीके से जो उनका जो आउटफील्ड है बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसमें रन बनते हैं। बाउंड्री डायमेंशन भी छोटी है एक तरह से कहेंगे, तो उसमें आप देखो हाई स्कोरिंग मैच हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स अभी देखो बैटिंग बहुत ज़्यादा निराश किया है इस सीज़न, लेकिन आज देखो उन्होंने 213 किए, सिर्फ और सिर्फ 2 ही विकेट आउट हुए थे 20 ओवर में। और फिर पंजाब ने कोशिश करके 200 के पास गए हैं, लेकिन 15 रन से मैच हारे हैं। 198 पे 8 फिनिश किया है। तो ज़बरदस्त बैटिंग देखने को मिली दोनों ही टीमों से, स्पेशली अगर आप देखो दिल्ली कैपिटल्स से तो कुछ बदलाव किए थे। और जैसा कि कहा कि जब सीज़न एकदम से एंड हो जाता है, फिर टीमें देखती हैं जो बेंच पे खिलाड़ी कुछ हैं, या अगर अगले सीज़न में किसी को ट्राई करना है उनको देखते हैं। प्लस खिलाड़ियों के लिए भी ये रहता है एक तरह से अपॉर्चुनिटी कि अपना एक तरीके से जो सिलेक्शन है वो भी एक तरीके से बचा ले, क्योंकि अगले साल क्या होता है कि जब आप सीज़न इतना ख़राब जा रहा होता है, तो अगले सीज़न में मैक्सिमम टू मैक्सिमम खिलाड़ी हम देखते हैं कि वो रिलीज़ भी हो जाते हैं काफ़ी टीमों से। सपोज लाइक कि पंजाब हो गई, हैदराबाद हो गई, ऐसे टीमें तो अक्सर आप देखो जो मिनी ऑक्शन होता है उसे भी ना मेगा ऑक्शन टाइप का बना देते हैं, 15-15 16-16 खिलाड़ी को छोड़ देते हैं। तो फिर वहीं पे खिलाड़ियों का मौका रहता है कि एक दो अच्छी इनिंग्स खेल दो, थोड़ा सा जो उनके मतलब सिलेक्शन कमेटी होगी जो उस फ्रेंचाइजी की, मतलब उनके ओनर्स, उनके कोचेस, कप्तान, थोड़ा सा उससे एक तरीके से इम्प्रेस कर दो ताकि अगले सीज़न में आप रिटर्न हो सको। तो काफ़ी कुछ एक तरीके से रहता है प्लेयरों के लिए, मतलब इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, और प्लस टीम के लिए भी रहता है कि आखिर में जाते जाते एक दो मैचेस जीत के जाएं, थोड़ा सा रेस्पेक्ट भी बना रहे। तो खैर देखो दिल्ली ने बदलाव किए थे। पृथ्वी शॉ मतलब बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन इंडिया के, और पिछले सीज़नों में अच्छा ही दिल्ली के लिए किया है, लेकिन इस सीज़न बहुत ही ख़राब उनका फॉर्म चल रहा था। उनको बीच में ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अभी आखिर के एक दो मैच के लिए शायद वापसी करा दिया है, तो उनको वापसी कराया। बाकी एनरिक नोकिया भी आए, क्योंकि मिचेल मार्श जो कि उनको इंजरी हो गई थी, तो एनरिक टोकिया जो पेसर थे वो भी आए, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जो इंडियन पेसर है उन्हीं के साथ जा रहे हैं। विन पूरी की पूरी इंडियन बॉलिंग खिला रहे हैं, टॉप ऑर्डर में सारे के सारे फॉरेन बैटर खिला रहे थे, लेकिन आज एक एक्स्ट्रा पेसर लेके आए फॉरेनर में। तो देखिए दिल्ली ने ज़बरदस्त स्टार्ट किया बैट के साथ। डेविड वार्नर 31 में 46 है, 5 चौके और 2 छक्के। और पृथ्वी शॉ ने फाइनली इस सीज़न रन बनाया है, 38 बॉल में 54 है, 7 चौके और 1 छक्का मारा है। और इनफैक्ट शायद जो पहले 6 या 7 मैचेस खेले थे उसमें 50 रन भी कंबाइंड नहीं थे, जो उन्होंने आज एक ही मैच में कर दिया है। बाकी राइली रूसो ने शायद कहेंगे कि जो पूरी की पूरी दुनिया है उसका चक्कर काट चुके हैं। जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट होता है हर जगह पे अपना एक तरीके से जो अपना कौशल है वो दिखा चुके हैं, जो उनकी एबिलिटी है उस पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। शायद आईपीएल ही ऐसा एक तरीके से जगह था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे अभी तक वो अपना पूरा का पूरा जो स्किल है वो दिखा नहीं पाए थे, बट आज उन्होंने दिखाया है। 82 नॉट आउट किए हैं 37 बॉलों में, 6 चौके और 6 बड़े बड़े छक्के मारे हैं। और क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया है, मतलब पूरे एक तरह से कहेंगे ग्राउंड के हर तरफ शॉट्स खेलते हैं, रेंज हिटिंग करते हैं, उनके पास ताकत भी है और एक तरह से टाइमिंग भी है। उस दोनों का एक तरह से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। और पंजाब किंग्स की जो अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन ख़राब परफॉर्मेंस कर रहे हैं लगातार, उसको एक तरीके से कहेंगे पूरी तरीके से एक तरीके से निचोड़ के रख दिया है। और बाकी फिल सॉल्ट जो कि ओपन कर रहे थे अभी तक, उनको मिडिल ऑर्डर में भेजा था नंबर 4 पे, उन्होंने भी आके 14 बॉलों में दो दो चौके और 2 छक्के मारे हैं और 26 रन किया है नॉट आउट। तो बढ़िया बैटिंग डिस्प्ले रहा। जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे दिल्ली के, टॉप के 4 बैट्समैन थे, उन्होंने ही रन बना दिए। और पंजाब की जहाँ तक बात करें बॉलिंग की, एक तो शिखर धवन मतलब एज ए कैप्टन उतने इम्प्रेसिव नहीं लगते हैं, थोड़ा सा क्लूलेस ही लगते हैं। और आफ्टर वो जब इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं, बीच में याद होगा कि वो इंजर्ड हो गए थे, उनके जगह पे सैम करन कैप्टनसी कर रहे थे, तो वहाँ पे सैम करन ने अच्छी कैप्टनसी की थी। बट उसके बाद शिखर जो रेगुलर कप्तान है वो वापसी करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में लग नहीं रही है कि वो उतने कॉन्फिडेंस है या उतने श्योर हैं, और शायद वो जो कैप्टनसी वाला फील भी नहीं आ रहा है। और उसी वजह से आप देखो तो लगातार वो देखोगे कि ब्लंडर्स करते आ रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, ना तो बॉलिंग रोटेशन ठीक से हो पाती है, ना उनका खुद का फॉर्म सही है। और आज तो एक तरह से कहेंगे टूर्नामेंट ही ओवर हो चुका है। और एक और डाउट है कि मतलब डाउट क्रिएट हो गया है कि क्या नेक्स्ट सीज़न में पंजाब किंग्स में रहेंगे, क्योंकि शायद पिछले 1-2 सीज़न से पंजाब में भी आए थे विद द बैट। पिछला सीज़न शायद अच्छा रहा था, बट इस सीज़न ख़राब, मतलब उतना इम्प्रेसिव नहीं रहा है टुवर्ड्स लेटर पार्ट जो सेकंड पार्ट रहा है। तो क्या पता कि अगले सीज़न में आप एक और नए कप्तान पंजाब किंग्स में आप देखो। तो खैर वो तो अभी बात की बात है, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें
तो मतलब बहुत ही ख़राब बॉलिंग हुई है। और उससे भी ख़राब एक तरह से बॉलिंग चेंजेस जो रोटेशन होता है गेंदबाजों का वो हुआ है। सैम करन से स्टार्ट कराया था और उनसे 4 ओवर कंप्लीट कराया है। उन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की है, 36 रन दिए, लेकिन 2 बहुमूल्य विकेट निकाले हैं। उसके अलावा रबाडा ने 3 में 36 दिए हैं और अर्शदीप सिंह ने भी 2 ही ओवर किए जिसमें उनको 21 पड़े हैं। नेथन एलियस जो कि शायद कहेंगे इस लाइनअप में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, 4 में 46 उनको भी पड़े हैं। जो लिटरली जो उनके पेसर थे सभी की जम के पिटाई हुई है। बाकी राहुल चहर ने 4 में 35 दिए हैं, इकोनॉमिकल रहे हैं सबसे अच्छा, बट विकेट नहीं लिया है। और हरप्रीत बरार ने 3 ओवर में 39 रन दिए हैं, तो उनको भी विकेट नहीं मिला है। तो टोटल जो 2 विकेट गिरे हैं वो सैम करन ने ही लिए हैं और बाकी सभी गेंदबाजों की एक तरह से पिटाई हुई है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो कि अगर आपकी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है लेकिन उसके बावजूद आप उस हिसाब से बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली आपके पेस गेंदबाज हो गए, क्योंकि स्पिनर तो फिर भी हल्के हैं, बट अगर आपके पास पेसर अच्छे गेंदबाज हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कप्तान के लिए मुश्किल होता है। लेकिन जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज होते हैं आपको एटलीस्ट उनको यूज़ करना चाहिए। और उसी में आप देखो कि एक जो बड़ा कॉल और जो एक कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल था कि जो उन्होंने लिया जब बैटिंग हो रही थी दिल्ली की, आखिरी ओवर वो कराते हैं हरप्रीत बरार जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और सामने थे राइली रुशो और फिल सॉल्ट। मतलब कि आप देखो कितनी दफ़ा कप्तान ऐसे गलती करते हैं। मतलब एक सोच रखते हैं, मतलब इंस्टिक्टिव कॉल होता है कि चलो दे देते हैं कुछ भी हो, लेकिन उसमें आप देखो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो कि वो कप्तान एक पेस गेंदबाज को ही देगा, इनफैक्ट 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स में होगा। बहुत रेयर केस में आप देखो कि मजबूर होकर कोई स्पिनर को आपको बॉल एक तरह से कोई जो स्पिनर है उसको बॉल थमाएगा कप्तान। उसमें आप देखो आपके पास कगिस और रबाडा का 1 ओवर बाकी है, 2 ओवर आपके पास अर्शदीप सिंह के भी बाकी थे, बट आपने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई और आपने आखिरी ओवर डलवाया हरप्रीत बरार से, और वो भी राइली रुशो जो कि वेल सेट है, लेफ्ट हैंड बैटर है, उनके सामने, और फिल शॉट जो कि बड़े शॉट खेल सकते हैं इजीली उनके सामने। क्योंकि स्पिनर के पास बहुत एक तरह से डेथ ओवर्स में कहें या आखिरी ओवर के आसपास आप देखो वैरायटीज़, मतलब उसके पास विकल्प ही कम रह जाते हैं। मतलब क्या वो बॉल डालेगा अंत में। फिर भी आप देखो कि एक पेस गेंदबाज के पास ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं कि वो अगर एग्जीक्यूट कर ले, यॉर्कर हो गया, फिर वो यॉर्कर के भी एक तरह से डिफरेंट एक तरीके से सपोज कि वाइड यॉर्कर डाल दे या स्टंप में यॉर्कर डाले, बाउंसर डाल दे या स्लोअर बाउंसर डाल दे, मतलब उसमें भी वैरी करे, या इनफैक्ट वो अगर स्लोअर वंस पे भी काम करे, नकल बॉल है, ऑफ कटर है, लेग कटर है, एक तरह से बैकअप द हैंड स्लोअर वन है, तो बहुत बहुत ऑप्शन पेसर के पास रहते हैं। तो चलो आपने अपने बेस्ट गेंदबाज को दिया, अर्शदीप को देते या रबाडा को देते, पिटाई हो जाता, फिर भी उतनी कोई चर्चा नहीं होती, बट आपने एक स्पिनर को दे दिया। 23 रन उस ओवर्स में पड़े और कहीं ना कहीं उस ओवर ने मोमेंटम भी दिया, क्योंकि 200 में और 214 में फ़र्क होता है। कहीं ना कहीं वो जो 10-15 रन एक्स्ट्रा बनते हैं वो मोमेंटम दे जाते हैं बैटिंग टीम को, और वही हुआ है। और अंत में आप देखो मैच आप हारे हो एक तरह से कहेंगे 14-15 रनों से। ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर अर्शदीप को देते उनकी पिटाई नहीं होती, हो सकता है उनको भी 20-25 पड़ जाते, बट वो एक वैलिड कॉल होता। बट मतलब मैंने देखा है, मतलब जैसा कि कहा कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, इन बट और भी उसको लीजिए, अगर आप 100 मैच भी अगर आप देख रहे हो उसमें 1 या 2 दफ़ा ही होगा कि कोई कप्तान जो कि वो ऐसा कॉल लेगा, वो भी तब ले सकता है कि जब मजबूरन हो, मतलब मजबूरी आ गई हो तब जाके ले सकते हैं। अदर देन दैट कि ये बहुत ही रेयर कॉल है। खैर बहुत ज़्यादा उसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खैर पूरे सीज़न में ही हमने देखा है पंजाब किंग्स के साथ। बाकी अगर बैटिंग की बात करें पंजाब की, तो देखिए इनिशियली स्टार्ट बहुत ही ख़राब रहा। शिखर धवन पहली ही बॉल पे आउट हो गए 0 रन पे। बाकी जो उनके दूसरे इंडियन पार्टनर थे प्रभसिमरन, उन्होंने 19 में 22 किए हैं, और एक और जो बैटर उन्होंने अंदर लाए थे अथर टाइडे, आपको याद होगा बीच में 1-2 मैचेस खेले थे, अच्छा भी खेले थे, उनको खिलाया उन्होंने। 42 बॉल में 55 किए हैं, 5 चौके और 2 छक्के, और रिटायर्ड आउट हुए हैं। मतलब वो जब आखिर में लगा कि अब थोड़ा सा हमको स्ट्राइकर चाहिए, जीते श्याम करन सारो नीचे बैठे हुए हैं, और तभी शायद 5 या 6 ओवर बाकी थे जब उनको रिटायर्ड आउट किया गया है। कल भी जो हमने देखा कृणाल पंड्या को रिटायर्ड आउट किया गया था, लखनऊ ने किया था। अब देखो कि अथर टाइडे को किया गया है, लेकिन उसमें वही है कि सवाल ये है कि अगर आप उनको रिटायर्ड आउट करना ही था तो फिर 2 ओवर पहले क्यों नहीं, जब मैच ऑलमोस्ट आपकी गिरफ्त से निकल गया था तब आपने वो कॉल लिया। और इनफैक्ट ये भी जो स्ट्रेटजी है थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आती। और याद होगा मैंने एक और मैच में भी कहा था, शायद लखनऊ वाला मैच था जहाँ पे 257 बन गए थे, कि जब एक टारगेट बड़ा होता है और आपके पास स्ट्राइकर अच्छे होते हैं जो क्लीन हिटें लगा सकते हैं, बड़े शॉट खेल सकते हैं,
प्रॉपर T20 के बैटर होते हैं ना, तो कभी कभार आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है कि चलो उसको आज ऊपर कर देते हैं। उस दिन भी मैंने कहा था शायद लिविंगस्टन को और ऊपर करते तो एक अच्छा उनके पास ऑप्शन होता है कि लिविंगस्टन से ही आप ओपन करा दो। आज वो चीज़ कर सकते थे कि हाँ ठीक है, शिखर धवन है, प्रभ सिमरन ने सब रन बना सकते हैं, इवन अथर्व टाइडे भी रन बना सकते हैं। लेकिन आपने एक बार फिर देखो, आपने अपने जो मेन बल्लेबाज हैं, जो स्ट्राइकर है, बड़े रन चेज में उनको कम गेंदें एक तरीके से दी है। यहाँ पे देखो कि प्रभ सिमरन खेल गए 19 बॉल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 22 रन है, 115 का उनका स्ट्राइक रेट है। अथर्व टाइडे 42 में 55 है, 130 का स्ट्राइक रेट है। मतलब अगर नॉर्मल आप सर्कमस्टांसिस में भी देखो ना, ये स्लो इनिंग्स ही मानी जाएगी। अमूमन आप एक्सपेक्ट करते हो अगर किसी ने 40 बॉलें खेली, कम से कम 60-65 रन बनाए एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। और खासकर जब आप 200 चेस कर रहे होते हो, 214-15, तो 40 में आपको 70-75 या कम, मतलब कम से कम ये तो चाहिए होता है कि आप 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेलो, बट वो चीज़ नहीं हो सका। और अगर आपके टॉप ऑर्डर में ही ऐसी बैटिंग देखने को मिलेगी फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। और वही दिखा, लियम लिविंगस्टन एक एंड से खड़े रहे और कोशिश करते रहे बड़े शॉट खेलने की, और काफ़ी हद तक कोशिश उनकी सफल भी रही। सिर्फ और सिर्फ आप देखो 48 बॉलों में 94 किया है, 5 चौके और 9 छक्के मारे हैं। तो मतलब अंत में तो जो चांसेस भी क्रिएट हो गए थे, आखिर 3 बॉल में 16 रन चाहिए थे और वहाँ पे फुल टॉस उनसे मिस हो जाती है, ऑब्वियसली उसके बाद कनेक्ट नहीं कर पाते। मतलब अंत में आप देखो मुश्किल ही हो जाता है किसी भी बल्लेबाज के लिए कि अगर हर बॉल पे आपको छक्का चौका मारना है, फिर मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी आई थिंक लिविंगस्टन की, कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, रायली रुसो का कमाल हमने देखा, उसके बाद उसको एक तरह से ओवर शैडो कर दिया लियम लिविंगस्टन ने। 94 नॉट आउट, सॉरी 94 अंत में आखिर बॉल पे आउट भी हो गए हैं। शतक हो जाता तो शायद थोड़ा उनके लिए एक माइलस्टोन हो जाता, बट मैच हार चुके थे। जितेश शर्मा को लाए थे, मतलब जब रिटायर्ड आउट हुए एक तरह से अथर्व टाइडे, उनको लाए थे जितेश को, बट वो 0 रन है 3 बॉलों में। शाहरुख खान 6 रन है 3 बॉलों में, और सैम करन ने भी 5 में 11 किए हैं। हरप्रीत बरार अंत में 0 पे रन आउट हो गए, तो दूसरे एंड से सपोर्ट मिला ही नहीं। तो एक ही बैट्समैन ने कोशिश किया, अंत तक लेके गए, लेकिन अंत में मैच जो कि वो 15 रन से हार गए हैं। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक तरह से खो दी है कि वो टॉप 4 की एक तरीके से वो कंटेंशन में ज़रूर रहते। लेकिन अब लगता है कि जैसे उनका ये सीज़न ख़त्म हो चुका है। आखिरी मैच है, राजस्थान के खिलाफ है, परसों ही खेलना है इसी ग्राउंड के ऊपर। वहीं पे कोशिश करेंगे कंसोलेशन विन लेके चला जा सके। तो खैर बॉलिंग की अगर बात करें दिल्ली, अच्छा दिल्ली के लिए भी ये है कि दिल्ली ने पूरे मैच में बहुत कोशिश की कि जो 6 टीमें उनको सपोर्ट कर रहे थे उनका दिल तोड़ के आप पंजाब मैच जीत जाओ और आप टॉप 4 में जाने की उम्मीद बरकरार रखो। वो कैसे भाई, लड्डू कैचेस गवा रहे थे, बहुत इजी कैचेस जो है ना, हाथों के जो आ रहे थे कैचेस, उसको एक तो एंड्रिक नोकिया के याद आ रहा है कि मतलब नॉर्मल कैच है उसको बैट के रिवर्स कप में पकड़ रहे हैं, वो एक तरह से छिटक गया, लिविंगस्टन का ही कैच था। और एक कैच शायद यश धुल ने भी छोड़ा था अथर्व टाइडे का, और दोनों ही कैचेस जो कि वो तो कुलदीप के ही बॉल पे थे। तो कुलदीप बहुत ज़्यादा निराश थे, बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बावजूद उनके बॉलों पे कैचेस एक तरीके से छूटे, इवन बहुत से रनआउट चांसेस भी मिस हुए हैं। और यही स्कोर शायद आप देखो कि शायद 40-50 रन से भी मार्जिन से जीत सकता था दिल्ली, बट ये जो चांसेस उन्होंने मिस किए हैं उसी वजह से आप देखो मैच इतना क्लोज गया है। मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं, लेकिन फिर भी एक वक्त के लिए लगा जब आखिर 3 बॉल में 16 रन चाहिए था, और जिस हिटिंग फॉर्म में लिविंगस्टन थे तो लग रहा था कि भाई वो तीनों पार कर सकते हैं। खैर बॉलिंग कर बात करें, खलील अहमद बहुत अच्छा स्पेल रहा है, 3 ओवर में 1 मेडन डाला है और 20 रन दे के 1 आउट किया है। मतलब एक तो मेडन ही डाल दिया है, बाकी 2 ओवर में 20 पड़े हैं। ईशांत शर्मा 3 में 36 हैं, 2 विकेट उन्होंने भी लिया है। आखिर ओवर में थोड़ा सा लिविंगस्टन ने 1-2 बड़े शॉट खेल दिए, उसी वजह से थोड़ा सा उनका जो इकॉनमी रेट है वो बढ़ गया, अदरवाइज़ बहुत अच्छा स्पेल था। एंड्रिक नोकिया ने कैच ज़रूर छोड़ा, लेकिन उन्होंने भी अच्छा स्पेल डाला है। 4 में 36 पड़े हैं, 2 आउट उन्होंने भी किया है। मुकेश कुमार शायद आज इम्पैक्ट सब आए थे, बट 4 में 52 पड़े हैं, बहुत ही महंगे साबित हुए हैं। अक्षर पटेल 3 में 27 दिए हैं, 1 विकेट लिया है। कुलदीप ने भी बढ़िया स्पेल डाला है, 3 में 21 दिए हैं, लेकिन विकेट एक भी नहीं है, जहाँ पे शायद 2 या 3 विकेट उनके नाम हो सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली कैचेस ड्रॉप है, उस वजह से आप देखो कि उनको विकेट नहीं मिले। तो ओवरऑल देखो वही हाल रहा है, दिल्ली ने 2 पॉइंट और अर्जित कर लिए हैं, और थोड़ा सा कह सकते हैं अंत के टाइम पे थोड़ा सा अपना जो एक सम्मान है वो बचाया है। प्लस जैसा कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर रूसो का रन आ गया, पृथ्वी शॉ का रन आ गया, तो उनको उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा एक तरह से फ़ायदा करेगा।
बाकी दिल्ली के लिए कुछ नहीं रखा और पंजाब तो ऑलमोस्ट अभी लग रहा है कि वो भी बाहर हो चुके हैं। लेकिन इस जीत के बाद 6 टीमें, जैसा कहा, एक तो लखनऊ और चेन्नई है, दोनों को फ़ायदा हुआ है क्योंकि दोनों ऑलरेडी 15 पे और पंजाब अभी 15 तक पहुंच नहीं सकता। और इनफैक्ट एक और केस देखिए, कल ही शायद हमको 2 और टीमें मिल जाएं जो कि क्वालिफाई कर जाएं प्लेऑफ के लिए। वो उस केस पे होगा कि अगर जो मैच है कल हैदराबाद और बेंगलोर का, अगर बेंगलोर वो मैच हारा तो लखनऊ और चेन्नई दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे गुजरात के साथ, मतलब 3 टीमें हो जाएंगी जो क्वालिफाई कर जाएंगी। फिर इकलौती टीम बचेगी मुंबई इंडियंस जो कि 16 तक पहुंच सकती है। अगर वो हैदराबाद से हारे अपने आखिरी गेम में, फिर जाके 14 पॉइंट का जो सिनारियो है वो खुल जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन अगर कल हैदराबाद हार गई यानी कि बेंगलोर जीत गई, तो फिर बेंगलोर भी अपने चांसेस को एक तरह से फैंसी करेगा। और फिर जो आखिरी दिन पे 2 मैचेस होंगे, सनराइजर्स हैदराबाद बना मुंबई इंडियंस, और फिर बाद में गुजरात टाइटंस बना एक और जो मैच होगा बेंगलोर के साथ शायद, तो वो दोनों मैचेस एक तरह से तय कर सकती है कि बाकी की जो प्ले ऑफ टीमें हैं वो कौन सी होंगे। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। और जैसा कि कहा कि 6 टीमों को फ़ायदा हुआ था, तो उसमें लखनऊ चेन्नई हो गई, फिर मुंबई बेंगलोर, तो जैसा अभी कहा, मतलब बोल ही दिया क्योंकि वो दोनों भी 16 तक पहुंच सकते हैं। और बाकी आउटसाइड चांस पे जो टीमें हैं, अभी राजस्थान हो गई, इवन आपके कोलकाता हो गई, और पंजाब में भी उसी रेस में पंजाब भी रहेगी। लेकिन पंजाब कोलकाता के लिए मुश्किल ही होगा क्योंकि उनके पास नेट रन रेट बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो खैर देखते हैं कल का रिजल्ट क्या होता है। बैंगलोर और हैदराबाद के लिए बहुत ही, मतलब स्पेशली फॉर बैंगलोर बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। खैर फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपकी अपडेट जो कि आपको मिलती रहे। सेकंड चैनल जो मेरा क्रिकेट विद शुभेंदु कंटेंट जिसमें ओडिया में है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल मैच के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।